नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन वर्मा। हमने देखा पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चला रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों को ऑपरेशन लोटस के तहत अपने दल में शामिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सज्जन वर्मा भी बड़े तरीके से ऑपरेशन हैंडल यानी कि हाथ पकड़ के वापस भी ला रहे हैं और नए लोगों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने दीपक जोशी का पूरा प्रकरण को अपने आंखों से देखा है, जिस तरह सज्जन वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को कांग्रेस ज्वाइन करा चुके हैं। और मेरी जानकारी है, शायद वो खुद ही बताएंगे, कि जो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है, अधिकांश नेता सज्जन वर्मा जी के टच में हैं। ऑपरेशन हैंडल क्या है और कितने लोग आपके टच में हैं, मैं उन्हीं से पूछने की कोशिश करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सज्जन भैया। सज्जन भैया, क्या स्थिति क्या है आप पर? आपका जो ऑपरेशन हैंडल है वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी तो ढिंढोरा पीट के भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत के माध्यम से ख़रीद फरोख्त करने का काम कर रही है, या दूसरी तरफ शासकीय जो संस्थाएं हैं, मैं अपन ये कह लें कि सीबीआई है, सीवीसी है, या ईडी है, इनकम टैक्स है, इन संस्थाओं के माध्यम से तमाम राज्यों की बात भी कर लूँ साथ में, कि डरा डरा के उन्हें अपने बस में कि यदि तुम हमारे दल में नहीं आए तो हम तुम पे इनकम टैक्स का छापा पड़वा देंगे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद फरोख्त करके ये काम कर रही है। तो ये अपने जो नीतियां हैं बीजेपी की, जो एक राजनीतिक बाहुबल है, उससे विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के हथकंडे, ऑपरेशन लोटस, ढिंडोरा पीट के, हम तो हैंडल, किसी चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए उस तरीके से हम चुपचाप अपने काम में लगे। जो लोग इन 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों से जो ज़मीन का कार्यकर्ता दुखी है भारतीय जनता पार्टी का, वो हम लोगों के टच में हैं। और तमाम लोग अभी मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस का मंदिर है पीसीसी, सैकड़ों हज़ारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कई एमएलए हैं, कई जिला पंचायत वाले हैं, कई बड़े वो नेता जिन्होंने खून पसीने से सींच के बीजेपी के छोटे से पौधे को वट वृक्ष बनाया। तमाम सारे लोग कांग्रेस की तरफ मुखातिब हैं, आ रहे हैं। हम चुपचाप अपने काम में लगे। हाँ सज्जन भैया, आपके ऑपरेशन हैंडल में इस समय पाइपलाइन में कितने लोग हैं? देखिए, आप नाम मत बताइए, कम से कम संख्या बता। अच्छा, ये भी तो है, देखिए मध्य प्रदेश में जब हम घूमते हैं तो हमें ये लगता है कि सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा में इस समय असंतोष इंदौर और मालवा में दिखाई दे रहा है। ग्वालियर के बाद, ग्वालियर में उससे ज़्यादा है। हालांकि वो मालवा के लोग काफ़ी आने लगे हैं, अभी ग्वालियर से ओपनिंग हुआ नहीं है, आपने वहाँ शुरुआत की नहीं है। तो मालवा चूँकि आपके उसमें आता है, पूरा कार्य क्षेत्र आपका है, तो बीजेपी के कितने लोग, ललित पोरवाल का नाम जरूर आ गया है कि वो शायद आपके टच में है। ललित पोरवाल हमारे पुराने मित्र हैं। भंवर सिंह जी शेखावत 2 बार एमएलए रह चुके हैं, वो आ गए हैं। ललित पोरवाल हमारे मित्र हैं, हम लोगों के विचार मिलते हैं, तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ मिल के कदम से कदम बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं। अब मैं संख्या बताऊं, ये शायद जस्टिफाई नहीं है और मेरे लिए भी ठीक नहीं है। इतना तय है कि कई लोग आपके टच में हैं। मैं कहूँ ग्वालियर से लेके मालवा तक कई जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेके बहुत वजनदार नेता टच में हैं। और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख को शायद कई लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा से टूट के कांग्रेस ज्वाइन करने आ रहे हैं। सज्जन भैया, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये एक माहौल बनाया जा रहा है, परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि लाडली बहना योजना आने के बाद मध्य प्रदेश का माहौल बदल गया है पूरी तरह से, और सरकार के खिलाफ जितना भी विरोधी माहौल था वो पक्ष में जा रहा है। तो आप जो ज़मीन पे आप काम कर रहे हैं, लाडली बहना का क्या असर देख रहे हैं? देखिए, लाडली बहना योजना बहुत अच्छी है। हमने 1500 रुपये देने की बात की लाडली बहनों को। 3 महिला घर में है, 4 महिला घर में है, तो उनको हर को 1500। जब हमने फॉर्म भराया
3 मिनट में एक फॉर्म भर जाता है हमारा। लेकिन जब भाजपा ने फॉर्म बना के भरवाना चालू किया, कई दाड़ की मजदूरी पे जाने वाली महिलाएं, बहुत गरीब महिलाएं, उन्हें 5-5 दिन में दाड़ की मजदूरी छोड़ के 5-5 दिन फॉर्म भरने में लगा। देखिए, हमारी सरकारें कर्नाटक में हमने 2000 रुपये लाडली बहनों को नारी सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये हम दे रहे हैं। ये बात ये है कि 18 साल से जो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है शिवराज, उसको 18 साल बाद बहनों की याद आई। मैंने उनका भाषण सुना, मेरी सोनगंज में भाषण दिया उन्होंने। मैं उस दिन उनकी विधानसभा बुधनी में था, उनका 1 बजे भाषण था, मेरा 2:30 बजे बुधनी में था। मैंने मोबाइल पे सुना, माइक आजकल वो कलाकार की तरह स्टेज पे घूम के नई अदा से जरा, तो मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे रात को सपना आया कि मेरी बहनों के हाथ मजबूत करना है, मेरी बहनों को पैरों पे खड़ा करना है, उन्हें सशक्त बनाना है। मैंने भाषण दिया, सुनने के बाद मैंने गजब का आदमी शिवराज चौहान। कुंभकर्ण तो 6 महीने में सोता था, 6 महीने में उठ जाता था, ये 18 साल बाद उठ रहा भाई। 18 साल बाद चुनाव, वोटों की खरीद फरोख्त करना, तो मेरी प्यारी बहनों की याद आई। तो इसका असर क्या है भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ। बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की महिला समझ रही हैं कि ये 2-3 महीने की नोटंकी शिवराज की है। कर्नाटक में हमारी अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, 2000 रुपये महीना उनके खातों में डलना चालू हो गया है। और ये बात है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा इस प्रदेश में माफ़ करके दिखाया। जो जिन किसानों के कर्जा माफ़ हुए उनमें तमाम उनकी पत्नियां हैं। उन्हें विश्वास है कि कमलनाथ जी ने वादा किया है कि हर महीने 1500, हम तो आगे भी ले जाएंगे उसको बढ़ा के। तो कमलनाथ पे विश्वास है कि कमलनाथ बीच में ऐसी योजनाएं रोकेंगे नहीं। सज्जन भैया, 2 सवाल और है मेरे। पहला सवाल ये है कि ये माना जाता है कांग्रेस की जो गुटबाजी है वही उसकी ताकत है और वही उसकी कमजोरी है, तो मध्य प्रदेश में अब क्या माहौल है आज की तारीख में? क्योंकि मैं बात में बार बार फिर बोल रहा हूँ, कांग्रेस की गुटबाजी ही उसकी ताकत मानी जाती थी, क्योंकि वो गुटों में बट के बड़ी ताकत दिखाया करते हैं, और वो उसकी कमजोरी भी है कि कई बार उससे नुकसान भी होता है। तो मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस की गुटबाजी का क्या हाल है? देखिए, एक फंडा तो राजनीतिक आप समझ लीजिए। मुझे आपके सामने एक पत्रकार भाई ने सवाल पूछा था कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ लड़ा रही है मध्य प्रदेश में, तो वोटों का बिखराव रोकने के लिए कई ऐसी सीटें यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, कांग्रेस भी लड़ाएगी। उसी तरह तमाम सारे जो आप गुटबाजी कह रहे हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, इस कांतिलाल भूरिया जी, ऐसे हमारे कई नेता हैं। इनसे लोग बंधे हुए हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। कम से कम इतने शक्तिशाली नेता हमारे इतने संख्या में हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और 18 साल जो कष्ट भोगा है भाजपा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, चुनाव में टिकट किसको भी मिले, बहुत ईमानदारी के साथ उसने प्रण कर लिया है कि कैसे भी हो इस बार कांग्रेस को इतनी बम्पर मेजॉरिटी 150 पार हम दिलाएंगे। तो ये हम बंधे हुए हैं, कोई कमलनाथ जी से, कोई दिग्विजय सिंह पचौरी से, तो ये एक अच्छी स्थिति है। एक आखिरी सवाल है, अब जब भी कांग्रेस टिकट बांटती है तो अंदर से घबराई होती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसी पीसी के सामने पुतले जलना शुरू हो जाते हैं, हंगामा शुरू हो जाता है। अब फिर टिकट बांटने का नंबर आने वाला है और वैसे फिर धड़कनें शुरू, क्योंकि अब वही वाली बात है सब। अभी क्या तैयारी उन सब चीज़ों से निपटने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को वो भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि एक एक सीट पर 10-10 आदमी टिकट मांगते हैं, मिलना एक को है। 9 लोगों का जो विरोध होता है, प्रारंभिक विरोध, उससे निपटने की क्या तैयारी है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बीजेपी की कार्यालय का दृश्य दिखा देता हूँ। भोपाल में जो भाजपा का दफ्तर है, अभी 39 टिकट बटी हैं बीजेपी ने। यहाँ स्थिति हो गई थी कि हज़ारों लोगों ने नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी घेर ली, बीडी शर्मा की गाड़ी घेर ली, भूपेंद्र यादव की गाड़ी घेर के खूब नारेबाजी करी, चाहे चाचौड़ा की टिकट का मामला हो, चाहे सोनकंज में प्रत्याशी को उनके पुराने नहीं दिया। तो इनके वहाँ तो इतना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, महारैली के साथ आ रहे हैं और विरोध अपने नेताओं को 1-1 घंटे
गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे। देखिए, बात ये है कि हर आदमी के मन में इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले, मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। कमलनाथ जी का फंडा सबसे अच्छा है कि देखो भाई, कोई किससे जुड़ा है जुड़ा रहे, मुझे मतलब नहीं, उसमें कांग्रेस का खून होना चाहिए। सर्वे की 3-3 4-4 टीमें घूम रही हैं। उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया है कि सर्वे में जिसका ग्राफ सबसे ऊपर आएगा मैं टिकट उससे दूंगा, चाहे वो किससे जुड़ा हो। तो ये एक मापदंड कम से कम हमारे पास है तो सही, कि सर्वे के आधार पे जिसका ग्राफ ऊपर है उसको हम टिकट दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सज्जन वर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार 150 पार, यानी कि कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बनती नजर आ रही है, इनका दावा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है, उसके जवाब में ऑपरेशन हैंडल ये लगातार चला रहे हैं, उसके परिणाम आने वाले समय में हमें दिखाई देंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।